हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बचपन से हम सब किस्मत के खेल के बारे में सुनते आए हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इससे मानते हैं या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत अपना रोल प्ले करती है। जो जिसके लिए लिखा होता है वही होता है। आज की कहानी इसी के ऊपर है कि कैसे 20 साल पहले चली एक गोली 20 साल बाद अपने निशाने पे लगती है। बात साल 1881 की है। अमेरिका के राज्य टेक्सास के शहर हनी ग्रोव में हेनरी नाम का एक लड़का रहता था। वो टिम्बर था, लकड़ियों का कारोबार करता था। तभी उसका दोस्ती मेसी नाम के एक लड़की से होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रिलेशनशिप 2 साल बीत गई। 1883 को मेसी शादी के लिए जिद करने लगी, लेकिन हेनरी को शायद शादी नहीं करना था। वो बात को हमेशा टालता रहता था। फिर एक दिन मेसी को लगा कि हेनरी शायद उसे धोखा दे रहा है, शादी नहीं करेगा। उसका दिल टूट जाता है। वो घर लौटती है और घर लौटने के बाद उसने अपना भाई, जो उसका हम उम्र था, और उसके भाई को भी इनके रिश्ते के बारे में पता था। अब मेसी उसके भाई को सब कुछ बताती है। मेसी के भाई उसे संभालते हैं और उसे समझाता है, लेकिन अफेयर टूटने के बाद मेसी बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन मेसी ने सुसाइड कर ली। मेसी के खुदकुशी से उसके भाई को बहुत बड़ा सदमा लगा। अब वो अपने बहन की मौत के लिए हेनरी को जिम्मेदार मानने लगा। फिर वो हेनरी को मारने का प्लानिंग करने लगा। 1883 जून का महीना। मेसी का भाई हेनरी के घर पहुंचा, लेकिन वो घर पे नहीं था। घर के पास एक जंगल था जिसका ठेका हेनरी ने ले रखा था और वहीं से लकड़ियां काट के वो सप्लाई करता था। तो ये अब जंगल पहुंचा और देखा हेनरी वहां मौजूद है। हेनरी एक पेड़ के करीब खड़ा था। फौरन मेसी का भाई एक पिस्तौल निकाला और गोली चला दिया, लेकिन इसी दौरान हेनरी अपना सर हिला देता है और गोली उसके कान को छूते हुए उसके पीछे पेड़ में जाके समा गई। कान से खून निकलने लगता है और हेनरी अपने दोनों हाथों से कान को पकड़ के नीचे गिर जाता है। हेनरी के भाई को लगा काम हो गया और गोली अपने निशाने पे, यानी हेनरी के सर पे लग गया है। अब मेसी का भाई वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हेनरी डॉक्टर के पास जाता है और इलाज करवाता है। इधर मेसी का भाई घर पहुंचा। उसे इस बात का सुकून मिल रहा था कि उसने अपने बहन का बदला ले लिया। साथ ही उसे ये गिल्टी फील हुआ कि उसने एक क्राइम किया है। अब उसे लगा कि उसकी बहन भी नहीं रही, उसने बदला भी ले लिया। अब जिंदा रह के क्या करेगा, कल को पुलिस पकड़ लेगी। फिर उसने भी उसी पिस्तौल से सुसाइड कर लिया। कुछ साल बाद हेनरी शादी कर लेता है। शादी के बाद उसका एक बेटा भी होता है। धीरे धीरे 20 साल बीत जाता है। 1903 को एक रोज़ हेनरी अपने बेटे को लिए जंगल पहुंचता है पेड़ काटने के लिए। अब इत्तेफाक से वो उसी पेड़ के पास पहुंचता है जिस पे 20 साल पहले गोली लगी थी। उसने देखा कि पेड़ बहुत मजबूत और बड़ा है। मजदूरों के द्वारा अड़ी से पेड़ कट नहीं रहा था। कई बार ऐसा होता है, जब ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए औजार काम ना आए तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेनरी ने कहा कि इस पेड़ को डायनामाइट से कमज़ोर कर दो। डायनामाइट लगने के बाद हेनरी और उसका बेटा उस पेड़ से करीब 50 फीट दूर जाकर खड़े हो गए। डायनामाइट से पेड़ उड़ती है और इत्तेफाक से उस धमाके के वजह से अंदर समा हुआ वो गोली बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है और हेनरी के माथे पर जा लगती है। हेनरी वहीं गिर पड़ता है और उसका मौत हो जाती है। मतलब जो गोली 20 साल पहले चलाई मेसी की भाई ने हेनरी की जान लेने के लिए, तब वो बच गया। गोली पेड़ में धंस गई। अभी 20 साल बाद उस पेड़ को काटने के लिए खुद हेनरी ने डायनामाइट लगवाया और वही गोली 20 साल बाद उसके निशाने पे जा लगी। अब इसको किस्मत का खेल ही कह सकते हैं। शायद हेनरी को 20 साल और जिंदा रहना था, इसीलिए उस वक्त निशाना चूक गई, लेकिन 20 साल बाद उसी निशाने पे गोली जा लगी।
24 मार्च 1905 मतलब 2 साल बाद एक इवनिंग न्यूज़पेपर जैक्सन में इस कहानी को छपा जाता है। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी ये स्टोरी छपी। फिर 8 साल बाद 1913 में अमेरिका और कनाडा के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये कहानी फिर से छपी गई। एक पॉपुलर शो बिलीव इट और नॉट में भी इस कहानी का जिक्र है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।